बिहार के बरौनी जंक्शन से एक ऐसी खबर निकलकर सोशल मीडिया पर सामने आई है जो लोगों का दिल दहला रही है। देश की मोदी सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को रेल मंत्री बना दिया है जो रेल मंत्री का फर्ज कम रेल मंत्री का फर्ज ज्यादा निभाता है। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, जो कि सही भी है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में सरकार पर निशाना साधने की बजाय आपको दुर्घटना स्थल पर जाकर वहां जो है पीड़ितों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आप भी जनता से वोट लेने के लिए हमारे बीच में आते रहते हैं। नमस्ते प्रणाम, मैं शुभम यादव खबर सुनाऊंगा पक्की भले उतर जाए रेल मंत्री की टट्टी। रेल मंत्री के समर्थकों को खबर लगे खराब तो सो जाएं ढक्कन लगा के जुलाब। बिहार के बरौनी जंक्शन से एक ऐसी खबर निकलकर सोशल मीडिया पर सामने आई है जो लोगों का दिल दहला रही है। इस खबर को सुनाने से पहले मैं उस परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिस परिवार ने अपना एक लाल खो दिया है किसी की लापरवाही के कारण। इस घटना के पीछे का असली जिम्मेदार कौन है, यह घटना कैसे घटी, कब घटी, मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जो इस पूरी घटना का असली विलेन है, जो इस पूरी घटना का असली जिम्मेदार है। उस व्यक्ति के बारे में आप लोग थोड़ा जान लीजिए, उसके बाद यह पूरी घटना मैं आपको विस्तृत बताने जा रहा हूं। हमारे देश की मोदी सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को रेल मंत्री बना दिया है जो रेल मंत्री का फर्ज कम रेल मंत्री का फर्ज ज्यादा निभाता है। हमारे देश में जब कहीं कोई रेल दुर्घटना होती है तो यह व्यक्ति यह सोचकर खुश हो जाता है कि चलो हमारे समय में तो कम घटना हो रही है, इससे ज़्यादा घटना तो कांग्रेस के समय में होती थी। यही सोचकर यह व्यक्ति पूरी तरीके से खुश हो जाता है। जब भी कहीं कोई रेल दुर्घटना होती है तो यह व्यक्ति यही जवाब देता है कि हमारे समय में रेल दुर्घटना कम हुई है, इससे ज़्यादा दुर्घटना जो है कांग्रेस के समय में होती थी। इसी से संबंधित हम केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक बयान आपको बताते हैं जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि 10 साल पहले रेलवे में हर साल 171 दुर्घटनाएं होती थी जो अब घटकर 40 रह गई हैं। ये महाराज स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे समय में भी 40 रेल दुर्घटनाएं हर साल होती हैं। उसके बावजूद ये मजबूत कदम उठाने की बजाय ये जो है कांग्रेस से तुलना करके खुश हो जाते हैं कि हमारे समय में तो केवल 40 ही हो रहा है। अब इन महाराज को कौन समझाए कि भैया आपका युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। आपके युग में जो है हर ऑफिस में कंप्यूटर से लैस है एकदम, लेकिन उस समय कांग्रेस के समय में हर काम व्यक्ति करते थे जहां इतनी तकनीकी सक्षम नहीं थी। लेकिन आज के युग में, आपके युग में एआई आधारित कई तकनीकी विकसित हो गई हैं जिससे दुर्घटना पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन ये कांग्रेस से तुलना करके पूरी तरीके से खुश हो जाते हैं कि हमारे समय तो भैया 40 से घटित हो रहा है, कांग्रेस के समय में तो इससे बहुत ज़्यादा घटित हो रहा था। लेकिन इन्हें समझना पड़ेगा कि इस 40 घटना से कितने परिवार का जीवन नष्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें कांग्रेस से तुलना करने की बजाय हमें इस दुर्घटना को रोकने के लिए मजबूती से कदम उठाना चाहिए, ना कि किसी पार्टी पर आरोप लगाना चाहिए। भैया आपका जो युग है, इस युग में आप चाहें तो एक भी रेल दुर्घटना ना हो। रेल दुर्घटना होने से जो परिवार बर्बाद होता है वो तो होता ही है, प्लस में और जो व्यक्ति हैं उनका रेल से भरोसा उठ जाता है, जिससे देश में आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यह सब समझते हुए इन्हें जो है कांग्रेस पर आरोप लगाने की बजाय रेलवे को दुरुस्त करने में अपना दिमाग लगाना चाहिए। हमारे रेल मंत्री भले ही यह दावा करते हैं कि हमारे समय में जो है रेल दुर्घटना कम हुई है, लेकिन यह कम रेल दुर्घटना भी कितनी ज़्यादा है, इसी से संबंधित हम आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं। पिछले साल उड़ीसा के बालासोर में हुई तिरही रेल दुर्घटना सहित 10 सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में 297 लोगों की मौत हुई और 637 लोग घायल हुए। इसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में 15 दुर्घटनाएं हुई जिनमें 20 लोगों की मौत हुई और 79 लोग घायल हुए। सबसे हालिया दुर्घटना जो है देखा जाए तो उसमें कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना थी जिसमें 10 लोगों की जान चली गई और यह दुर्घटना जुलाई माह में हुई थी। इसके अलावा मध्य रेलवे जोन में 22 दुर्घटनाएं हुई जिनमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और 2 लोग घायल हुए। पूर्वी रेलवे में 12 दुर्घटनाएं हुई जिनमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और 9 लोग घायल हुए, जबकि पूर्व मध्य जोन में 18 दुर्घटनाएं हुई जिनमें 8 लोग मारे गए और 33 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाता हूँ। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में 9 दुर्घटनाएं हुई जिनमें 9 मौतें हुई और 45 घायल हुए, जबकि उत्तर पश्चिम जोन में 10 दुर्घटनाएं हुई जिनमें 70 घायल हुए हैं। पश्चिम मध्य जोन में 7 दुर्घटनाएं हुई जिनमें 1 की मौत हुई और 9 घायल हुए, जबकि पश्चिमी जोन में 12 दुर्घटनाएं हुई जिनमें 3 व्यक्ति की मौत हो गई है। देश में इस प्रकार की अनेकों घटनाएं हुई हैं। अगर हम उन सब का आंकड़ा निकालें तो यह वीडियो 50 मिनट से भी ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। उसके बाद भी सभी दुर्घटनाएं शामिल नहीं हो पाएंगी। देश में इतनी सारी दुर्घटनाएं घटित हो गई हैं, लेकिन हमारे देश के रेल मंत्री को लगता है कि हमारे समय में दुर्घटनाएं कम हो रही हैं और वो कांग्रेस से तुलना करके बड़ा खुश रहते हैं।
तो ऐसी स्थिति में किसी पार्टी से तुलना करने की बजाय हम तो यही कहेंगे कि आप रेलवे में हो रही दुर्घटनाओं को कम करने का प्रयास करिए, ताकि जो है और भी परिवार की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। देश में बढ़ती रेलवे दुर्घटना को लेकर राहुल गांधी ने कुछ कहा है, हम आपको उससे भी अवगत कराते हैं। हाल ही में तमिलनाडु में एक रेल दुर्घटना हुई, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के जागने से पहले और कितने परिवार बर्बाद होंगे। इसका मतलब राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, जो कि सही भी है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में सरकार पर निशाना साधने की बजाय आपको दुर्घटना स्थल पर जाकर वहां जो है पीड़ितों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आप भी जनता से वोट लेने के लिए हमारे बीच में आते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है आप केवल पत्रकारिता का कार्य ना करें, बल्कि आप पीड़ितों के पास भी जाएं, जो कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं। केवल आप जाते हैं, वीडियो बनाकर चले आते हैं। वहाँ जाएंगे, आप दिखाएंगे खंबी भैया आए थे, लेकिन आपने आकर क्या किया वो ज़्यादा नहीं मायने आपके लिए रखता। केवल आप भी रील बनाने के लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का भी ये फर्ज बनता है कि सरकार के साथ साथ आप भी पीड़ितों की सहायता करें। अब हम बात उस घटना पर करते हैं जो बरौनी जंक्शन से निकलकर सोशल मीडिया पर सभी लोगों का दिल दहला रही है। उस घटना के बारे में अब हम जानने का प्रयास करेंगे। शनिवार की सुबह लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन अलग करने के दौरान अचानक बफर में दब जाने से एक रेलकर्मी, जिनका नाम अमर कुमार है, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्वजनों में कोहराम मच गया। अमर कुमार, जो कि बरौनी साउथ रेलवे कॉलोनी में रह रहे थे, उनके साथ यह घटना लगभग 8:30 बजे के आसपास घटी। लेकिन देखिए, प्रशासन की लापरवाही के कारण उन्हें बफर के बीच से जो है लगभग 10:10 के आसपास निकाला गया। उतनी देर तक प्रशासन क्या करता रहा कि उन्हें बफर के बीच से भी नहीं निकाल पाया। ये भी प्रशासन की पूरी तरीके से लापरवाही को उजागर करने का कार्य करता है। इस घटना की जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट से पता चलता है कि यह घटना जो है ड्राइवर और अमर कुमार तथा उनके साथी मोहम्मद सुलेमान के बीच तालमेल ना होने के कारण घटी है। जिस वक्त अमर कुमार शंटिंग का कार्य कर रहे थे, उस वक्त मोहम्मद सुलेमान ने ड्राइवर को गाड़ी पीछे करने की अनुमति दे दी। ड्राइवर ने अनुमति पाकर इंजन को पीछे किया और इसी दौरान जो है बोगी तथा इंजन के बीच में चपेट में आने से अमर कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि पूरी गलती मोहम्मद सुलेमान की है, जबकि मोहम्मद सुलेमान का दावा है कि उसने जो है ड्राइवर को अनुमति नहीं दी थी, बल्कि ड्राइवर ने बिना अनुमति के ही इंजन पीछे कर दिया था और अमर कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। अब पूरे विवाद का मूल केंद्र यही बिंदु है कि मोहम्मद सुलेमान ने जानबूझकर अनुमति दी, कि मोहम्मद सुलेमान ने अनुमति ही नहीं दी, बल्कि ड्राइवर ने ही जानबूझकर इंजन पीछे कर दिया। अब पूरे विवाद का हिस्सा यही है, सबसे मेन बिंदु यही है। अब यही पता करना है कि अनुमति दी गई थी कि नहीं दी गई थी। अनुमति दी गई थी तो क्यों दी गई थी? क्या पहले से ही दोनों के बीच में कोई विवाद था, या फिर अनुमति दी नहीं गई थी, ड्राइवर ने जानबूझकर इंजन पीछे कर दिया? इस घटना के पीछे कोई साजिश थी या फिर भारी चूक थी? यह स्थिति स्पष्ट ना होने के कारण मृतक अमर कुमार के भाई शेखर कुमार ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। उनका कहना है कि हम जो रिपोर्ट आई है उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह पता नहीं चल रहा है कि यह घटना किसी साजिश के तहत की गई थी या फिर भारी चूक हुई है। ऐसी स्थिति में शेखर ने जो है सीबीआई जांच की मांग कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता आलोक शर्मा ने इसे हादसा नहीं मानते हुए कहा कि यह एक हत्या है। उन्होंने कहा कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक हत्या है। जबकि वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इसे जो है हिंदू मुस्लिम करने में जुटी है, क्योंकि उन सबके बीच में एक मुस्लिम जो है मोहम्मद सुलेमान भी मौजूद था। इस घटना का मुख्य दोषी कौन है, यह तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इस घटना ने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया है कि रेलवे में कर्मचारियों की भारी कमी है, और जो कर्मचारी हैं भी उनमें काफ़ी मात्रा में लापरवाही भरी पड़ी है। तो ऐसी स्थिति में इसी से संबंधित हम आपको कुछ रिपोर्ट और आंकड़े दिखाना चाहते हैं। भारतीय रेलवे में लोको पायलटों के लिए हजारों पद रिक्त हैं। 20 जून को भारतीय रेलवे ने रिक्तियों की संख्या 18,799 बताई है। लोको पायलटों की संख्या बताओ, 18,799 रिक्त है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय रेलवे को भगवान ही संभाल रहे हैं। दूसरी रिपोर्ट रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही को दर्शाती है। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने भारत की सबसे घातक रेल दुर्घटनाओं में से एक बालासोर दुर्घटना, जिसमें जो है कम से कम 296 यात्रियों की जान चली गई थी, के हवाले से कहा है कि इस घटना के पीछे रेलवे अधिकारियों की समग्र लापरवाही जिम्मेदार है, जो बहनागा स्टेशन पर सिग्नल प्रणाली के रखरखाव
और उचित संचालन में विफल रहे थे। न्यायाधीश ने अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन अधिक सावधानी और ईमानदारी से करते तो दुर्घटना को टाला जा सकता था, जिससे जान बचाई जा सकती थी। हमने आपको जो दो रिपोर्ट दिखाया उससे स्पष्ट हो जाता है कि रेलवे में कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी होने के कारण तो दुर्घटना घटित हो ही रही है, साथ ही जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही से भी दुर्घटना घटित हो जा रही है। तो ऐसी स्थिति में रेलवे में रिक्तियों को भरने का कार्य सरकार नहीं कर रही है, इसलिए सरकार भी जो है पूरी तरीके से दोषी है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की रोजगार ना देने की जो नीति है उसके परिणाम भी अब सामने निकलकर सामने आने लगे हैं। अब उसके जो है फल भी हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है रोजगार के मुद्दे पर लगातार फेल होती जा रही है। अब उसके परिणाम भी सामने नजर आते हैं। देश में हो रही इन तमाम घटनाओं से सरकार और कर्मचारियों दोनों को सबक लेना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए उन्हें अपने अंदर सुधार करने की ज़रूरत है।